हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली में जो कुछ नई वैकेंसी निकली हैं, बहुत अलग अलग पोस्टों के लिए काफ़ी वैकेंसी हैं। तो इस क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। देख लेते हैं नीचे। जैसा कि दिया हुआ है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 3/2023 के तहत विशेष शिक्षा शिक्षक, वार्डन, फार्मासिस्ट, प्रबंधक, नर्स, एसएस, एएसओ, परिचारक व अन्य पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। मतलब यहाँ पर कई तरीके की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग इससे रिलेटेड, अगर आप लोग वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे थे तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। और इसकी आप पात्रता पूरी कर रहे हैं तो 21 नवंबर 2023 से लेके 20 दिसंबर 2023 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा और चयन प्रक्रिया के बारे में हम लोग नीचे देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 21 नवंबर 2023 को। मतलब अभी टाइम है आपके पास में, कल आपका ये रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। लास्ट डेट की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 20 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं फीस की, तो फीस की भी लास्ट डेट 20 दिसंबर 2023 ही है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है। जैसे ही शेड्यूल आएगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं पेमेंट फ़ीस की, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। वहीं एससी, एसटी व पीएच कैंडिडेट को किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और फीमेल कैंडिडेट को भी किसी तरीके का, कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो उसको भी किसी तरीके का कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी फीमेल कैंडिडेट पर। अब बात कर लेते हैं पेमेंट मोड की। तो पेमेंट मोड के में आप लोग ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज। एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो की जाएगी 20 दिसंबर 2023 से। ठीक है, मतलब आपकी एज जो काउंट होगी वो 20 दिसंबर 2023 से आपकी स्टार्ट होगी। मिनिमम एज आपकी 18 साल मांगी गई है। बाकी का हम पोस्ट वाइज देख लेंगे। मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 37 साल रखी गई है। ये भी आपकी पोस्ट वाइज रहेगी। अगर छूट की बात कर लेते हैं तो जो कैटेगरी वाइज आपको जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, पहली पोस्ट है वो है आपकी स्पेशल एजुकेटर टीचर की। ठीक है, कुल टोटल 22 वैकेंसी है इसमें। और इसमें आपका एजुकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री के साथ में आपके पास में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, जिसे आपका बीएड कहते हैं। और इसमें सीटेट क्लास 6 to 8 एग्ज़ाम पास होना चाहिए सीटेट का। ठीक है, और बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, तो इसमें 30 साल रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं वार्डन की। जो दूसरी पोस्ट है वो वार्डन की है। खास तौर से ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और वार्डन की पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, कुल टोटल 271 पोस्ट हैं। ठीक है, पोस्ट बहुत हैं। इसमें जो इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर भरें। इसमें आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है। ठीक है, और कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है आपको, और फिजिकल आपका हो गई। वार्डन में जो आपका फिजिकल होता है वो होना ही है इसमें। ठीक है, जिसे पैट कहते हैं आप लोग। और इसमें बाकी का इंटरमीडिएट ही मांगा गया है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपका फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट में 42 वैकेंसी हैं और इसमें इंटरमीडिएट प्लस आपका डिप्लोमा मांगा गया है फार्मेसी में। एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी मैनेजर की। मैनेजर की पोस्ट की बात करें तो कुल टोटल 20 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, वो भी 50% के साथ में। 50% से अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 30 साल इसमें रखी गई है मैक्सिमम एज। बात कर लेते हैं असिस्टेंट। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, यानी कि एएसओ की। ठीक है, यानी कि 13 वैकेंसी हैं इसकी। और इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, आर्ट में, साइंस में या कॉमर्स से किसी भी सेक्टर में होनी चाहिए। मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। मैक्सिमम एज मांगी गई है आपकी 30 साल। नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी नर्स ग्रेड की। तो इसमें भी आपकी 90 वैकेंसी हैं। ठीक है, 90 वैकेंसी हैं और इसमें आपका 10th क्लास प्लस
नर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपका मांगा गया है। एज की बात कर लें तो 18 से 32 साल आपके नर्स वाले में रखा गया है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट पोस्ट में आपका है कंप्यूटर लैब का और या फिर आईटी असिस्टेंट का। कुल टोटल वैकेंसी है 22 हैं, और इंटरमीडिएट प्लस ओ लेवल का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। 800 की डिस्क्रिप्शन पर एचआर होना चाहिए, मतलब आपकी स्पीड भी इसमें होनी चाहिए टाइपिंग में, टाइपिंग की स्पीड भी इसमें मांगी गई है आपकी। और 27 साल से नीचे वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सब स्टेशन अटेंडेंट की, तो ये भी आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है। 90 वैकेंसी हैं इसमें, ठीक है। और इसमें 10th मांगा गया है प्लस आईटीआई और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज 27 साल रखी गई है। बात कर लेते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो यहाँ पर 37 वैकेंसी हैं और 10th क्लास मांगा गया है इसमें, और आपका 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो ये करीब 90 वैकेंसी है, इसमें भी 10th प्लस आईटीआई प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरीके से आप बहुत सारी वैकेंसी हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस लिंक पर आकर देख सकते हैं A to Z study.blogspot.com पर, यहाँ पर आके आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं और यहाँ लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि पेमेंट आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का यहाँ पे प्रोसेस आपका कल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है ये कल आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। तो इससे रिलेटेड अगर किसी तरीके की और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और साथ ही साथ में हमारे साथ बने रहें, जिससे आप देख रहे हैं सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी तरीके की, चाहे परमानेंट वैकेंसी हो, संविदा की हो या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की हो, सारी वैकेंसी हम यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं समय से रहते हुए। और ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जिसे आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और हर क्लास को आप ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी जो क्लास होती है हमेशा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आपको इंपॉर्टेंट सूचना देने के ही लिए मेरी क्लास रहती है, अदरवाइज मैं वैसी कोई क्लास नहीं बनाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।